नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर ऐसी लूट मचाई कि ये तमगा हमसे छिन गया। हालांकि तमगा भले ही छिना, लेकिन सोने की अहमियत, उसको पाने की चाहत न कभी खत्म हुई न कभी होगी। इसी बात को समझते हुए भारत में बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं जो आपको सोने चांदी के आभूषण शुद्धता की गारंटी के साथ बेचते हैं। इन्हीं में से एक नाम है पीसी ज्वेलर्स का। यूं तो पीसी ज्वेलर्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पीसी ज्वेलर्स से कुछ ना कुछ जरूर खरीदा होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जल्द ही पीसी ज्वेलर्स बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं फिलहाल, पीसी ज्वेलर्स के दिवालिया होने की ही खबरें हैं। कहा जा रहा है कि चंद घंटों बाद यह ऐलान तक हो जाएगा कि पीसी ज्वेलर्स दिवालिया हो गया है। कंपनी के खिलाफ एसबीआई ने दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की है। ये याचिका एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में दायर की गई है। एसबीआई की याचिका के बाद पीसी ज्वेलर्स से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। हालांकि इस मामले पर जब बुधवार को सुनवाई हुई तो पीसी ज्वेलर्स की तरफ से पेश हुए वकील ने और ज्यादा वक्त मांग लिया। फिलहाल इस मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय हुई है। वैसे किसी भी कंपनी का दिवालिया हो जाना कहने में जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल। कोई भी कंपनी ऐसे ही दिवालिया होने की कगार पर नहीं आ जाती, बल्कि इसके संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें पीसी ज्वेलर्स के हालात खराब होने की, तो ये कहानी भी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हालात बद से बदतर हो गए थे और कंपनी का शेयर बिखरता चला गया। बुधवार को पीसी ज्वेलर्स के शेयर 27.85 रुपए पर बंद हुए। मंगलवार के मुकाबले इस दिन 2.14% की गिरावट दर्ज की गई। फरवरी में शेयर्स 21.40 रुपए के स्तर पर चला गया था। यह आंकड़ा 52 हफ्तों में सबसे कम था। मार्केट कैप की बात करें तो 1296.15 करोड़ रुपए है। खुद पीसी ज्वेलर्स की तरफ से कहा गया है कि कंपनी के सभी बैंकों के उधार खाते गैर निष्पादित परिसंपत्ति या फिर कह लीजिए एनपीए हैं। 31 मार्च तक कंपनी पर 3626 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि इसके मार्केट कैपिटल इस समय बीएसई पर 1304.53 करोड़ रुपए है। अब जरा पीसी ज्वेलर्स का इतिहास भी जान लीजिए। पीसी ज्वेलर्स का इतिहास। साल 2005 में पीसी ज्वेलर्स की शुरुआत हुई। कंपनी हॉलमार्क और सर्टिफाइड ज्वेलरी ही बेचती है। अप्रैल 2005 में दिल्ली के करोल बाग में इसका पहला शोरूम खुला था। पद्मचंद गुप्ता और बलराम गर्ग ने इसकी शुरुआत की थी। मौजूदा दौर में भारत में पीसी ज्वेलर्स के 80 से ज्यादा शोरूम्स हैं। निवेशक रहते हैं कंफ्यूज। पीसी ज्वेलर्स को लेकर एक कंफ्यूजन निवेशकों को हमेशा रहता है। दरअसल एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पीसी ज्वेलर्स लगातार 5 से 6 महीने तो बहुत नेगेटिव रहता है, फिर अचानक से 1 महीने के अंदर अंदर निवेशकों का पैसा डबल कर देता है। खैर, अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कोई भी बैंक या फिर कंपनी या फिर शख्स कब कहलाता है बैंकरप्ट या दिवालिया। कब होती है कंपनी दिवालिया? जब कोई शख्स, कंपनी या बैंक अपने उधार और देनदारियों को चुका ना पाए, ऐसा करने में वो असमर्थ हो, तो वो दिवालिया घोषित किया जा सकता है। कोर्ट अगर चाहे तो 500 रुपए चुकाने में असमर्थ व्यक्ति को भी दिवालिया घोषित कर सकती है। अब चूंकि पीसी ज्वेलर्स ने एसबीआई का पैसा अभी तक नहीं लौटाया है, ऐसे में एसबीआई ने कानून का दरवाजा खटखटाया है। बैंक का कहना है कि पीसी ज्वेलर्स ने उससे 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा लिया है, लेकिन उसका लोन का खाता एनपीए हो चुका है। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।